भाषा कौशल। भाषा कौशल कौन कौन से हैं हमारे? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसे हम एक ट्रिक है सुबो पाली बोलते हैं। एक ट्रिक है, सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना। अच्छा, ग्रहणात्मक क्या होता है और अव्यक्तात्मक क्या होता है? जो हम ग्रहण करते हैं, जैसे क्या होता है सुनना, जब हम कोई बोलेगा तो उसे सुनेंगे तो क्या करेंगे, वो ग्रहण करेंगे। या हम जो लिखा रहेगा, जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, हम उसको पढ़ेंगे तो हमारे अंदर वो ज्ञान हमारे अंदर ग्रहण होती है। तो सुनना हो गया और पढ़ना हो गया, वो ग्रहणात्मक हो गया, उसे हम ग्रहण करते हैं। और बोलना, जैसे हम स्पीच या बोलते हैं, भाषण देते हैं तो क्या होता है, जो हम जितना जानते हैं वो बाहर निकालते हैं, तो अब व्यक्तात्मक हो गया। और जैसे लिखना होगा, जैसे हम कोई एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन लिखना है या हमसे कोई चीज़ लिखने के लिए कोई बोला, या किसी के बारे में हमें कहा कि टिप्पणी, किसके बारे में अपना सुझाव दीजिए लिखकर, तो क्या होगा, जो हमें जितना मालूम होगा वो क्या करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे, अपने अंदर से जो रहेगा उसे लिखेंगे, तो अव्यक्तात्मक हो गया। तो क्या हो गया, बोलना और लिखना क्या हो गया, वो अव्यक्तात्मक हो गया। और सुनना और पढ़ना क्या हो जाएगा, ग्रहणात्मक हो जाएगा। इस रीटन में यहाँ होता है, पूछता है कि सुनना और पढ़ना कौन से कौशल के अंतर्गत आएंगे, ग्रहणात्मक अव्यक्तात्मक, तो उसे आप मानेंगे ग्रहणात्मक कौशल हो जाएगा। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम से देखते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जो वैज्ञानिक क्रम है क्या, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बच्चा जब छोटा होता है तो क्या होता है, भाषा को सुनता है, जब सुनने के बाद कुछ थोड़ा बहुत जान जाता है कुछ वर्ड को, तब फिर बोलना शुरू करता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे वर्ड पाने, मतलब बोलकर फिर कुछ वर्ड को सीखता है, फिर उसके बाद पढ़ना सीखता है, फिर उसके बाद लिखना सीखता है। सबसे लास्ट में कौन सी आएगी, लिखने की कौशल। भाषा के मुख्य 4 कौशल हैं। कौन कौन से कौशल हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एकीकृत एवं अंतः संबंधित है। ये चारों एक दूसरे से अंतः संबंधित है। ये चारों एक दूसरे से अंतः संबंधित है। सुनना और पढ़ना क्या हो जाएगा, ग्रहणात्मक हो जाएगा। बोलना और लिखना क्या हो जाएगा, अव्यक्तात्मक हो जाएगा। भाषा कौशल के शुभोपाली क्रम में लिखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम को सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है। क्या होता है, बच्चा इसी क्रम में सीखे ये संभव नहीं है। कोई बच्चा पहले सुनेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, फिर बोलेगा, मतलब ये क्रम अदल बदल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी क्रम में बच्चा पढ़ना सीखेगा। सुनना, बच्चों को सुनने का मौका देंगे, क्या होगा, जब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का मौका देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर विचार करने की क्षमता आ जाएगी। बच्चों को शब्दों का उच्चारण करना, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा बातों को सुनेगा तो उसके अंदर फिर शब्दों का उच्चारण करने सीख जाएगा। फिर कहानियाँ कविता सुनना, ये बच्चों को कहानियाँ कविता सुनाएंगे तो उससे नए नए शब्द का ज्ञान होगा। इससे हम यहाँ शुरू में क्या बोले हैं, बच्चों को सुनने का मौका दिया जाए, कहानी और कविता सुनाएंगे, जिससे बच्चा नया नया शब्द सीखेगा। पहले वो सीखेगा, उसके बाद वो बोलना शुरू करेगा, फिर वो क्या हो जाए, बोलना, कविता का पाठन करेगा। बच्चा क्या होगा, ये उसे बुक देंगे, उसे कविता का पाठन करना बोलेंगे कि ये कविता पढ़ो, तो बच्चा वो पढ़कर सुनाएगा आपको, तो कविता का पाठन करेगा तो नए नए शब्द का वहाँ से भी सीखेगा। फिर संवाद करना, जैसे दो दोस्तों में संवाद करना कि डिबेट करा दें, दो बच्चों को बैठाएं, अब कोई टॉपिक दे दिए तो उस टॉपिक पे चर्चा कीजिए, तो दोनों बच्चे एक दूसरे से टॉपिक करेंगे, तो जो बच्चा थोड़ा बहुत इसका ज्ञान और इसका ज्ञान एक दूसरे से जब डिबेट करेंगे तो इसका ज्ञान उसे पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ होते हैं, तो उसे नए नए चीज़ों का ज्ञान होगा डिबेट करने से, संवाद करने से। फिर मौखिक प्रश्न पूछते हैं। मौखिक प्रश्न पूछना क्या होता है, जैसे बच्चों से नए नए क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, बच्चे का ज्ञान वृद्धि होगा।
बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने के लिए मतलब करने को कहा सकते हैं। इसमें क्या होता है, बोलने में क्या होता है, जब बच्चों को हम बोलने के लिए मौका देंगे तो उसमें बच्चों को क्या करेंगे, बच्चों को किसी भी टॉपिक पे टिप्पणी करने के लिए, जैसे अभी बताएं कि संवाद करने के लिए एक टॉपिक दे देंगे दो बच्चों को, वो एक दूसरे से संवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसे बोलने का मौका देंगे। पढ़ना देखते हैं। पढ़ने की कौशल को वाचन भी कहते हैं। पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहते हैं। पढ़ना क्या है, एक साइलेंस रीडिंग होता है, एक लाउड रीडिंग होता है, एक मौन पाठन होता है, श्वासर मतलब बोलकर पढ़ना। मौन रीडिंग देखते हैं। मौन पाठन से बच्चे को ध्यान बेहतर होगा। जैसे मौन पाठन करेगा, ये बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या किस तरह पाठन करता है, मौन पाठन करता है, जिसे स्पीड में मतलब कुछ तेज़ी से पढ़ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेता है। जैसे एक बच्चों को जब बड़ा हो जाता है तो उसे एक बुक पढ़ने के लिए, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो एक एक बुक पढ़ डालता है जल्दी से जल्दी। जैसे वो किस तरह पाठ करता है, मौन वाचन करता है और तेज़ी के साथ पढ़ता है। फिर अगला देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकता है। जैसे बड़े बच्चे देखते हैं बहुत लोग, जैसे गोदान हो गया या जो बुक आती हैं या कोई भी बुक हुआ, इतिहास हो गया या कोई छोटी छोटी मतलब बुक आती हैं, जैसे कहानी जो प्रेमचंद जो लिखते हैं, गबन गोदान या हर लेखक के एक एक बुक होती है। तो वो लोग होते हैं तो बुक पढ़ने की जिसकी आदत होती है वो किस तरह वाचन करते हैं, मौन वाचन करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं और उससे तेज़ी से पढ़ लेते हैं। और श्वासर वाचन में क्या होता है, बच्चे का उच्चारण अच्छा हो जाएगा। जब श्वासर वाचन करेंगे तो बच्चा का उच्चारण अच्छा होगा और सुनने और बोलने की कौशल बेहतर होगा। ये जब छोटा बच्चा होता है तो किस तरह वाचन करता है, बच्चों का जब बोलेंगे तो कहीं उच्चारण गलत होगा तो टीचर उसको सुधारेगा, तो उच्चारण में सहायता होगा और सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होगा। जब वो सुनेगा और दूसरे लोग बोलेंगे तो उसके सुनने और बोलने की भी कौशल में भी सहायता मिलेगा। श्वासर पाठन से रस भी आता है। श्वासर पाठन से क्या होता है, रस भी आता है। लिखना देखते हैं। लिखना, अध्यापिका बच्चों को वर्तनी या स्पेलिंग की अशुद्धियों को ठीक करने के लिए श्रुतलेख का प्रयोग करते हैं। जिससे क्या होता है, बच्चों जे स्कूल में क्या होता है, अध्यापक क्या करते हैं, बच्चों को बोल बोल कर लिखवाते हैं। जिससे आप लोग छोटे रहे होंगे तो क्या होगा, इमला लिखवाया जाता होगा स्कूलों में। जिससे आप इमला लिखते होंगे और जो गलती जाता होगा उस पर एक गलती पे एक डंडा मिलता होगा। तो क्या होता है, इसमें आपकी गलतियों को जब बोलते हैं तो उसको आप लिखेंगे, फिर उसके बाद जो गलती होगा उसे चेक करेगा टीचर, उसमें देखेगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही, तो गलतियों को सुधार करेगा। इससे क्या होता है, आपकी जो स्पेलिंग में है वो स्पेलिंग आपकी अच्छी हो जाएगी वर्तनी में। इसको देखते हैं, लेखन के प्रकार कितने हैं। सुलेखन, सुंदर लेख, शुद्ध लेख, वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करना। शुद्ध लेख जब सुनकर लिखोगे, गलती जाएगी तो टीचर मारेंगे, बताएंगे ये सब इस तरह लिखा जाता, उसमें सुधार करेंगे तो आपको पता हो जाएगा, फिर दोबारा आप उस तरह गलती नहीं करोगे। अनुलेख, अक्षरों एवं अनुरेखाओं को करना, अनुरेखण करना। ये क्या होता है, अनुलेख करना होता है, जिसे चेस भी बोलते हैं। भाषाई विकार या लैंग्वेज डिसबिलिटीज़ इसे बोलते हैं। डिसबिलिटीज़ कौन कौन से हैं, अफेजिया। अफेजिया क्या होता है, फेजिया क्या होता है, फंसने की साउंड इसमें आ रहा है, फेजिया फंसने की समस्या। अफेजिया के कारण सुनने, समझने और बात करने के समय में भाषा में उपयोग में समस्या आती है। अफेजिया मतलब क्या होता, सुनने, समझने और बात करते समय क्या होता है, भाषा के उपयोग में समस्या आती है अफेजिया में। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया पाठन अक्षमता, पढ़ने व लिखने में जो समस्या होती है उसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि अफेजिया क्या होता है, डिसलेक्सिया जो जो ये पाठन संबंधी विकार होता है वो सीटेट में पूछा जाता है। इसको हम ध्यान से देखेंगे कि अफेजिया क्या होता है। अफेजिया क्या होता है, जो सुनने और समझने और बात करने में जो हमें क्या होता है समस्या होती है उसे क्या बोलते हैं,
अफेजिया बोलते हैं। और डिसलेक्सिया जो पाठन संबंधी अक्षमता होती है उसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। पाठन वैकल्य बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या है, ये क्या होता है, पाठन क्या होता है, पाठन वैकल्य जिसे हम बोलते हैं धारा प्रवाह, ये इसको हिंदी में जैसे डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया को क्या बोल रहे हैं, डिसलेक्सिया क्या होता है, इसे हम पाठन वैकल्य बोलते हैं, जिससे धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ये देखिए जैसे पूछता है इसे डिसलेक्सिया, पाठन वैकल्य को इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इसमें कौन सा मैच करेगा, अक्षारी चिंतन होगा ही नहीं, निम्नतम अवधान विकार होगा ही नहीं, एक ही विधि से कार्य को बार बार दोहराना ये भी नहीं होगा। तो यह धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, जिसे हम डिसलेक्सिया या पाठन वैकल्य बोलते हैं। यह डिसलेक्सिया को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, पाठन वैकल्य, जिसे धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता को बोलते हैं। फिर आगे देखिए क्या है, शिक्षण त्रिआयामी जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा कितने प्रकार की होती है, 3 आयाम में होती है। एक आयाम में यहाँ ऊपर हो गया, यहाँ टीचर हो जाएगा, यहाँ स्टूडेंट हो जाएगा और यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 जो जॉन डेवी सर हैं वो शिक्षण के कितने आयाम बताए हैं, 3 आयामी होते हैं। जिसमें क्या क्या होता है, जो इसमें क्या होता है, यहाँ हिंदी में पूछते हैं जो स्वतंत्र चर होता है, स्वतंत्र चर कौन हो जाएगा, स्वतंत्र चर अध्यापक हो जाएगा। और आश्रित चर किसे बोलते हैं, छात्र को, क्योंकि छात्र अध्यापक पे आश्रित रहेगा। और मध्यस्थ चर किसे बोलेंगे, मध्यस्थ चर विषय वस्तु को बोलेंगे, क्योंकि अध्यापक और छात्र के बीच में मध्यस्थता के काम कौन सा करेगा, विषय वस्तु करेगा। तो में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से देख लिया कि त्रिआयामी शिक्षा में जॉन डेवी के अनुसार है, इसमें 3 है, टीचर, स्टूडेंट और सब्जेक्ट। स्वतंत्र चर किसे बोलते हैं, अध्यापक को। आश्रित चर किसे बोलते हैं, छात्र को। और विषय वस्तु कौन सा चर है, इसे बोलते हैं मध्यस्थ चर। फिर शिक्षण सूत्र हम देखते हैं, शिक्षण सूत्र या टीचिंग जो है मैक्सिमम, इसे हम देखते हैं क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जिसे हम बताए हैं उदाहरण से पहले नियम बताएं, जो ज्ञात रहेगा उसके बाद अज्ञात की ओर आएंगे वो शिक्षण सूत्र हो जाएगा। या मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त क्या होगा, जिसको हम जानते हैं, जैसे कोई आपके पास भारत का नक्शा है तो आपके सामने मूर्त चीज़ है या कोई चीज़ है, तो उसे ज्ञात से मूर्त से अमूर्त की ओर जाना या सरल से जटिल की ओर जाना, ये शिक्षण सूत्र है। ये शिक्षण सूत्र है जिसमें देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और सरल से जटिल की ओर। फिर इसे देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, टीचर लर्निंग मटेरियल। इसमें हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है उसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल में देखते हैं। दृश्य सामग्री, चार्ट, श्रव्य सामग्री, रेडियो, दृश्य श्रव्य सामग्री, टीवी और क्रिया सहायक सामग्री, फील्ड ट्रिप। दृश्य सामग्री से बच्चों को दृश्य सामग्री, जब कोई चार्ट पे से फिगर बनाकर, जैसे वॉल पेंटिंग, इस समय प्राइमरी स्कूल में आप देखते होंगे कि दीवारों पे चित्र बना हुआ होता है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा देखेगा चार्ट तो है दृश्य सामग्री वो देखेगा, जिसमें उसको बच्चों को उसके बारे में सीखेगा, दीवार में ABCD लिखा रहता तो उसको पढ़ेगा, उसे दृश्य सामग्री बोलते हैं। फिर श्रव्य सामग्री, जैसे रेडियो हो गया, तो रेडियो से मतलब कोई चीज़ जैसे समाचार पत्र जैसे हम सुनते हैं तो क्या हो जाएगा, कोई समाचार को हमें पता नहीं है तो हमें क्या रेडियो से पता करते हैं कि कौन कौन से आज समाज मतलब किस देश की घटना क्या क्या है, तो उसमें समाचार के माध्यम से हम रेडियो के द्वारा देश विदेश की जानकारी को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये किसके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। फिर द्रव्य और श्रव्य सामग्री किसे होते हैं, जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सेट में पूछता है कि जो क्या होता है, दृश्य और श्रव्य सामग्री में कौन से आएंगे, तो आप टीवी मारेंगे। और जो श्रव्य सामग्री है उसे कौन से आएंगे, जिसमें आपको रेडियो मारेंगे। और
क्रिया सहायक सामग्री, जिसे हम फील्ड ट्रिप बोलते हैं। जैसे बच्चों को हम फील्ड में ले जाएंगे तो वहाँ पे उनको बताएंगे कि उनको मतलब वहाँ क्रिया करेंगे, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे और वहाँ से उनको नॉलेज होगा। आज के लिए यहीं तक बच्चे, थैंक यू।